जब जब सुप्रीम कोर्ट में किसी ऐसे मुद्दे पर सुनवाई होती है जहां देश के वोट का अधिकार, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट और डेमोक्रेसी का बैकबोन स्टेक पर हो, तब एक अलग ही माहौल बनता है। 2 दिसंबर 2025 को भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज को चैलेंज करने वाली कई पिटीशंस पर मैराथन हियरिंग की। कोर्ट रूम लिटरली एक बैटलफील्ड बन गया। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटीज, तीसरी तरफ पॉलिटिकल एंजाइटीज और सबसे ऊपर एक बड़ा सवाल जो पूरा देश सिंक में पूछ रहा है, ये एसआईआर एक्सरसाइज क्या सच्ची में ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और सिटीजनशिप इंश्योर करने का टूल है, या फिर एक शेडो मैकेनिज्म जिससे डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क रियल बन सकता है। पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ओपनिंग में ही अटैक शार्प रखा। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक बोला कि सेक्शन 21(3) के अंदर जो स्पेशल रिवीजन होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस होता है और इन मास एक्सरसाइज बिल्कुल लॉ के स्पिरिट के अगेंस्ट जाती है। एडवोकेट सिंघवी का लॉजिक सिंपल पर पावरफुल था। माइग्रेशन एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं, इसीलिए उसे एसआईआर का जेनेरिक ग्राउंड बनाना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने जब ये आर्ग्यूमेंट दिया कि एसआईआर सिटीजन्स को एक प्रीजम्प्टिव सिटीजनशिप लिस्ट में डाल रही है, तब कोर्टरूम की हवा थोड़ी शिफ्ट हुई। एडवोकेट सिंघवी सेड that the election commission has arrogated the power to scrutinize citizenship to itself, एक ऐसा पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया ही नहीं। इसी बीच एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने अपने फेमसली अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल में और भी गहरी बात कही। कोर्टरूम में एब्सोल्यूट साइलेंस हो गया जब उन्होंने कहा, The SIR is trying to create a legacy record. It leads to structural disenfranchisement for generations. Advocate Grover ने एक और ज्यादा haunting सवाल उठाया, Can a suspicion lead to not only disenfranchisement but also to statelessness? A doubt, a suspicion leading to statelessness. What is the basis of this power? Advocate Grover का conclusion भी उतना ही दमदार था. She said, SIR frustrates the vision of the Constitution. Hearing के दौरान एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आया था जब चीफ जस्टिस ने एडवोकेट प्रशांत भूषण को प्लीडिंग्स तक कन्फाइंड रहने के लिए कहा। एडवोकेट भूषण जो ट्रांसपेरेंसी के इशू पर पेरेनियल एडवोकेट रहे हैं, इंस्टेंटली काउंटर्ड विद, Why not have the voter list in a machine readable format? Why not choose transparency? ये सवाल एक तरह से देश के इलेक्टोरल आर्किटेक्चर पर डायरेक्ट मिरर होल्ड करता है। इलेक्शन कमीशन कई साल से ट्रांसपेरेंसी को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर आगे रखती रही है, पर जब पूरा कंट्री 2025 में एआई, ब्लॉकचेन और ऑटोमेशन में जंप कर चुका है, तब मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट ना होने का सवाल जेन्युइनली ऑकवर्ड लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर का नेक्स्ट राउंड 4 दिसंबर यानी आज को शेड्यूल किया है और अब इस केस का पॉलिटिकल हीट सिर्फ कोर्टरूम तक कन्फाइंड नहीं है। ये स्टोरी पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, ब्यूरोक्रेसी और ग्राउंड लेवल बीएलओस तक इंटरकनेक्टेड स्टैंड से चिपकी हुई है। इस रोज बढ़ते टॉपिक पर अब इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन एक धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आती है। दामिनी नाथ की रिपोर्ट ने एसआईआर के ओरिजिन स्टोरी को ऑलमोस्ट फॉरेंसिक डिटेल में एक्सपोज किया है। वो लिखती हैं कि जून 24 को जब नेशन वाइड एसआईआर का ऑर्डर इशू हुआ था, उसी दिन इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू ने एक बड़ा कंसर्न रिकॉर्ड डाला था। उन्होंने क्लियरली वार्न किया था, Care should be taken that genuine voter citizens, particularly old, sick, PWD, persons with disabilities, poor and other vulnerable groups do not feel harassed and are facilitated. उनके अकॉर्डिंग ये लाइन एक ब्यूरोक्रेट का मॉरल एंकर लगा, स्पेशली इसीलिए क्योंकि एसआईआर का प्रोसेस एग्जिस्टिंग इलेक्टोर से इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करवाने को मैंडेटरी बना रहा था। साथ ही सर्टेन कैटेगरीज को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे थे। पर जो बात और ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि ये ड्राफ्ट ऑर्डर कंप्लीट विद संधूस कॉशन व्हाट्सएप पर अप्रूव हो गया सेम डे। उन्होंने पूछा है कि ये अर्जेंसी क्या जस्टिफाइड थी। इलेक्शन कमीशन ने कभी क्लैरिटी नहीं दी। इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग जब फाइनल ऑर्डर पब्लिक हुआ तो उसमें एक शार्प चेंज नजर आया। सिटीजनशिप एक्ट का एक्सप्लिसिट रेफरेंस क्वाइटली ड्रॉप हो गया था। ड्राफ्ट में क्लियर लिखा था, द कमीशन हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन to ensure that only persons who are citizens as per the Constitution of India and the Citizenship Act 1955 Citizenship Act are included in the electoral roll। साथ ही 2004 के अमेंडमेंट का रेफरेंस भी था, लेकिन फाइनल ऑर्डर में ये सब चला गया। सिर्फ आर्टिकल 326 का रेफरेंस और एक इनकम्प्लीट एब्रप्टली ब्रोकन सेंटेंस बचा हुआ था, ओनली पर्सन्स हु आर सिटीजन्स। सेमी कॉलन पे सेंटेंस खत्म हो गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। रिपोर्ट कहती है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तक इस इनकम्प्लीट लाइन को एड्रेस नहीं किया है। ये साइलेंस अपने आप में लाउड हो गया है। इलेक्शन कमिश्नर संधू के वार्निंग लाइंस को फाइनली ऑर्डर में सटली इंक्लूड किया गया। पैराग्राफ 13 में जेन्युइन इलेक्टोर्स, particularly old, sick, PWD, poor and other vulnerable groups are not harassed, पर वोटर्स और सिटीजन्स में से सिटीजन्स वर्ड को ड्रॉप कर दिया गया। देखते ही देखते इस पूरे एसआईआर कंट्रोवर्सी का रिपल इफेक्ट पार्लियामेंट तक पहुंच गया। ऑपोजिशन ने डेथ्स ऑफ 28 बीएलओस को लेकर एजिटेशन बिल्ड किया है, ये क्लेम करते हुए कि एसआईआर का इम्प्लीमेंटेशन हजार्डियस हो गया है। गवर्नमेंट ने फाइनली माना दैट इवन इफ
रिलक्टेंटली कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर पार्लियामेंट्री डिबेट होगी जरूर। 9 और 10 दिसंबर को मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने एक स्टैंडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन को रिपीट किया है, ये कहते हुए द इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली मैनेजेस इलेक्शंस एंड वोटर रोल रिविजन्स under existing laws. Parliament can discuss reforms, but SIR is an administrative matter, so the government cannot comment on operational details. Opposition, especially राज्यसभा के LOP मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंसिस्ट किया है कि SIR इतना नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है कि बिना डिबेट के पार्लियामेंट का शटडाउन होना डेंजरस प्रेसिडेंट होगा। TMC MP डेरेक ओब्रियन ने भी कैरेक्टरिस्टिकली ब्लंट टोन में कहा है, while SIR remains urgent in the spirit of democracy, we accept the schedule. We will ensure the government is held accountable in both debates. अब पिक्चर का सबसे ड्रामेटिक लेयर वापस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में ही अनफोल्ड हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CJI रिपीटेडली पुश कर रहे हैं कि SIR एक्सरसाइज का कॉन्सेप्चुअल बाउंड्री क्या है। ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि अगर SIR का ग्राउंड सिटीजनशिप चेक करना या माइग्रेशन सस्पिशन है, तो फिर ये NRC 2.0 टाइप फेयर्स को फीड करता है। सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट ऑब्जर्वेशंस में ये भी रेज हुआ कि क्या SIR के डेडलाइन फर्स्ट वेरिफिकेशन लेटर मॉडल को फेयर कहा जा सकता है। बहुत सारे एफिडेविट में BLOs ने ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं। रिमोट एरियाज में एल्डरली लोग इन्यूमरेटर्स के पास नहीं आ पाते। PWD वोटर्स को डॉक्यूमेंट्स लाने का स्ट्रगल रियल है और सबसे वल्नरेबल ग्रुप्स को कंफ्यूजन में ड्रॉप कर दिया जाता है। ECI का डिफेंस ये है कि SIR वंस इन अ जनरेशन क्लीन अप है, जिससे पॉलिटिकल पैट्रोनेज बेस्ड वोटर रोल डिस्टॉर्शन स्टॉप करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर पिटिशनर्स का कंसर्न डीपर है। ECI कोई सिटीजनशिप अथॉरिटी नहीं है। ECI का मैंडेट इलेक्टोरल रोल मेंटेन करना है, नॉट सिटीजनशिप वेरीफाई करना। सिटीजनशिप सस्पिशन को बेस बनाकर की गई SIR वृंदा ग्रोवर के शब्दों में फ्रस्ट्रेट्स द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक और क्रिटिक पॉपुलर हुआ है। अगर सिटीजनशिप एक्ट का रेफरेंस पहले था पर फाइनल ऑर्डर में ड्रॉप हो गया, क्या ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट था जुडिशियल स्क्रूटनी से बचने का? आपको बता दूं कि अगर सिटीजनशिप एक्ट एक्सप्लिसिटली रेफर होता तो SIR को सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज के रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता था, जिससे पिटीशंस का बेस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता। हो सकता है कि 4 दिसंबर की हियरिंग में बेंच रिपोर्टेडली खुद इस मिसिंग रेफरेंस पर क्यूरियस दिखे और पूछे कि इसे ड्रॉप क्यों किया गया। व्हाट्सएप अप्रूवल से इमरजेंसी क्रिएट करने का क्या लॉजिक था? क्या इलेक्शन कमीशन के अंदर डिसेंट टोन्स को मास्क किया गया? ये क्वेश्चन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेरीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। पिटिशनर्स ने ये भी पॉइंट रोबस्टली रेज किया है कि SIR के डेडलाइंस अनरियलिस्टिक है। बिहार में SIR ऑलरेडी क्योस क्रिएट कर चुका है। ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसिव कंफ्यूजन, लॉन्ग क्यूज, हैरेसमेंट एलिगेशंस और 28 BLOs की डेथ ने SIR को नेशनल वरी बना दिया है। ऑपोजिशन का आर्गुमेंट ये भी है कि अगर असम में SIR नहीं हो सकता, जहां NRC और सिटीजनशिप डिस्प्यूट्स हिस्टोरिकली हाईएस्ट रहे हैं, तो फिर नेशन वाइड SIR का जस्टिफिकेशन क्या है? इस पूरे पॉलिटिकल लीगल कॉल्ड्रम में एक चीज क्लियर हो जाती है कि SIR अब एक वोटर रोल रिवीजन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पावर का हिंज पॉइंट बन गया है। 2026 में वेस्ट बंगाल, पंजाब और गुजरात और 2027 में नेशनल इलेक्शंस के साइकिल दौड़ पर हैं। वोटर रोल्स के अराउंड कोई भी कंट्रोवर्सी डायरेक्टली इलेक्शन आउटकम्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए SIR का टाइमिंग पर भी काफी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं और सबसे बड़ा फिलोसफिकल सवाल अब भी पेंडिंग है। सिटीजनशिप और वोटर आइडेंटिटी का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए? क्या वोटर लिस्ट सिटीजनशिप डिटर्मिनेशन टूल बन सकती है, या फिर क्या इलेक्शन कमीशन को लीगली रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो सिटीजनशिप क्लैरिफाई करने का कोई क्वासी जुडिशियल रोल ना ले? अब पूरा देश 4 दिसंबर की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की तरफ देख रहा है। जो भी होगा वो सिर्फ SIR का फेट डिसाइड नहीं करेगा, वो डिसाइड करेगा कि इंडिया के फ्यूचर इलेक्शंस का कॉन्स्टिट्यूशनल स्पाइन कितना स्ट्रांग होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये मोमेंट सिर्फ जुडिशियल नहीं, हिस्टोरिक भी बन सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टू गेट ऑल द अपडेट्स इन दिस केस।